नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हम लोग अब गीता में चलते चलते उस केंद्रीय श्लोक पे आ गए हैं जो गीता का कर्म के संबंध में केंद्रीय श्लोक माना जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोष्ठ अकर्मणि। मेरा एक निवेदन आप सबसे और है कि गीता जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे नई नई चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। अभी कर्म की बात हो रही है, गीता थोड़ी आगे बढ़ेगी तो इसमें ज्ञान शामिल होगा, और जब और आगे बढ़ेगी तो इसमें ईश्वर भी शामिल होंगे, भक्ति भी शामिल होगी। इसलिए अभी गीता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए जब तक कि पूरा ना हो जाए, जब तक आप अपने स्तर पर पूरी गीता को अध्ययन ना कर लें, उसके बारे में विचार ना कर लें। कई बार इस श्लोक को देख के लोग प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि बिना फल के हम कर्म करें। हम इस पर चर्चा करेंगे, पर केवल इतना संकेत आपके लिए है कि गीता आगे बढ़ेगी तो इन चीजों के नए नए अर्थ ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से प्रकट होना शुरू होंगे। तो आज का श्लोक जो है वो है उसका चार, ये वास्तव में ये कर्म के नियम है। और नियमों की विशेषता ये होती है कि जब तक, हमने पहले भी चर्चा की है, जब तक हम नियम नहीं जानते हैं तब तक हम उन नियमों के दास होते हैं, गुलाम होते हैं। वो नियम हमें संचालित करते हैं, और जैसे ही हम किसी चीज के नियम जान जाते हैं हम उसके स्वामी हो जाते हैं। इसका उदाहरण पहले भी चर्चा हुई है, बड़ा साधारण है। अगर हम आग के नियम नहीं जानते थे तो आग से डरते थे, और नियम जान गए तो आग का प्रयोग आदि मानव हर चीज में करने लगा और उसकी प्रगति में वो चीज सहायक हो गई। इसी तरह विज्ञान के नियम हो, समाज के नियम हो, सारे नियमों की विशेषता है कि जब तक नहीं जानते हैं तब तक गुलाम होते हैं, और जानते ही हम मुक्ति पा जाते हैं। दवा जान जाते हैं तो रोग से मुक्ति पा जाते हैं, ज्ञान आ जाता है तो संसार से मुक्ति पा जाते हैं। यानी नियम जान जाते हैं तो नियम का हम उपयोग अपने हित में करना शुरू कर देते हैं। सो ये कर्म का नियम है। तो चार नियम है। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में आपका अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में आपका अधिकार नहीं है, फल आप नियत नहीं कर सकते हैं कि कैसा मिलेगा। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कोई भी कर्म ऐसा मत करो, फल के लिए मत करो कर्म कि ये फल मिलेगा इसलिए हमें कर्म करेंगे। माते संगोष्ठ अकर्मणि, और अकर्मण्यता से भी अपनी आसक्ति मत रखो, ऐसा भी मत रखो कि अकर्मण्य हो जाओ। तो चार नियम हो गए। कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, फल के लिए कर्म मत करो, और अकर्मण्यता में भी अपनी प्रीति मत रखो, आसक्ति मत रखो, अकर्मण्य मत हो जाओ। इन चार को हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले कर्मण्य बाधिका रस्ते। देखिए, जितनी योनियां हैं, चाहे वो जीव हो, जगत हो, पशु हो, सभी भोग योनियां हैं। देवता भी भोग योनि है। वो कोई कर्म नहीं करते हैं, ना नए कर्म संस्कार बनते हैं, ना उनको पाप पुण्य लगता है। केवल मनुष्य है जिसके पास प्रारब्ध भी है और पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ के द्वारा वो कर्म करता है, उसके फल मिलते हैं, और जो कर्म करते हैं वो ही आगे चल के प्रारब्ध भी बनता है। जब हम तीसरे अध्याय में आएंगे तो इस पर विचार करेंगे। अभी केवल इतना है कि हमारे पास भाग्य भी है और हमारे पास पुरुषार्थ भी है। पर हम देखते हैं कि आवश्यक नहीं है कि हमेशा पुरुषार्थ से मनचाहा फल मिले या हमेशा भाग्य से ही मनचाहा फल मिल जाए। ये जो गुत्थी है इसको सुलझाने की कोशिश की गई है। तो इस गुत्थी का पहला जो नियम है वो ये है कि कर्म में आपका अधिकार है, आप कर्म कर सकते हो और ये तय कर सकते हो कि उस कर्म का किस तरह से करें, कौन सा कर्म करें, किस मनोदशा में करें। ये सब हमारे हाथ में है, और उसका जो संस्कार बनेगा चित्त पे, वो बने या ना बने, ये भी हमारे हाथ में है। इसीलिए
काफी विचार करने के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से शास्त्र लिखे और उसमें कर्मों का विभाजन किया, कर्तव्य कर्म बनाए, ऐसे कर्म बनाए जो निषेध कर्म है, जो हमें नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना, ये शास्त्रों में दिए गए। ये विधि और निषेध किसी देवता के लिए नहीं है, किसी कुत्ते के लिए नहीं है, किसी अमीबा के लिए नहीं है, किसी पौधे के लिए नहीं है, क्योंकि वो सारी भोग योनियां हैं, कर्म वो करते ही नहीं। तो सारे विधि निषेध हैं हमारे लिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा प्रारब्ध है वो हमें कुछ परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। आज का कर्म प्रारब्ध बनेगा, वो परिस्थिति उपलब्ध कराएगा, और पुराने कर्म ने आज परिस्थिति उपलब्ध कराई है। तो चूंकि वो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, इसलिए कर्मण्य बाधिकारस्ते का पहले का संदेश ये है कि हमारा काम है कि हम उन प्राप्त परिस्थितियों में कैसे पुरुषार्थ का उपयोग करें कि वो हमारे कल्याण का साधन बन जाए। कर्मण्य बाधिकारस्ते, अब वो कैसे बनेगा उसके बारे में प्रक्रिया अभी अपन इसमें चर्चा करेंगे, आगे भगवान बताएंगे। दूसरा, माँ फलेषु कदाचन, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। माँ फलेषु कदाचन, फल में आपका अधिकार नहीं है। देखिए, आपने किसी किसान ने खेत में बीज बोया, अब बीज हो सकता है पानी मिले तो अंकुर पैदा हो, और हो सकता है अंकुर अवस्था पर ही कोई रोग लग जाए और मर जाए। ये भी हो सकता है वो पौधा बने, वो बीज बने, लेकिन जब फल आने की बात आए तो सूखा पड़ जाए, पाला आ जाए, तुषार पड़ जाए और उसमें फल ना लगे। हम भी प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, और हम पहले से ये सोच लेते हैं कि हम इस फल के लिए ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन फल अपने हाथ में नहीं है, फल भगवान के हाथ में है। इसलिए दूसरा नियम यह है कि जब आप काम करते हैं और केवल फल के लिए करेंगे जो आपके हाथ में नहीं है, तो हो सकता है कभी मिल भी जाए, और नहीं मिलेगा तो आपको मिल जाएगा, तब भी आपके मन में विचलन पैदा होगा, क्योंकि प्रसन्नता होगी, खुशी से उछलेंगे, मन विचलित होगा। और नहीं मिलेगा तो भी वही स्थिति होगी, हम दोनों में बहिर्मुख हो जाएंगे, अंतर्मुख के स्थान पर। तो कर्म और फल, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है। और वो दूरी, अगर आप शिव महिमन स्त्रोत पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं भगवान कि कर्म से लेके, कर्म जब समाप्त हो जाता है और फल जब जागता है, उसके बीच में ईश्वर जागता है, जो दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। आप अपने जीवन में इसको देखें और आप देखिएगा, जब आपके प्रयास से सफलता मिल जाएगी तो इस नियम को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने प्रयास किया इसलिए सफलता मिल गई, मैंने फला देवता की पूजा की थी, देवी की पूजा की थी, मनौती मनाई थी, इसलिए सफलता मिल गई। लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है, तब इस श्लोक के बारे में गंभीरता से विचार करिए कि वो कौन सा कारण था कि उसमें आपको इच्छित फल नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि फल आपके हाथ में था ही नहीं, हमने गलत सोचा था कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। तो जो दूसरा है, माँ फलेषु कदाचन, जो ईश्वर का अधिकार है उसको आप छीनने का प्रयास भी करोगे तो छीन नहीं पाओगे, केवल आपको उसमें मन में अशांति ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अब बात आती है, ऐसा कौन सा नियम है जो हमें प्रारब्ध, जो हमें फल देता है वो हमें पता नहीं है? बिल्कुल, ईश्वर की एक परिभाषा ये भी है कि ईश्वर क्या है, जो ऋत है, जिसमें वेद में कहा गया है, जो शाश्वत नियम है, उनका पुंज ही ईश्वर है। और वो शाश्वत नियम क्या है? अगर हम बाह्य जगत में देखेंगे तो विज्ञान, और आंतरिक जगत में देखेंगे तो अध्यात्म। हम उन नियमों को नहीं जानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर हम ईश्वर की बात करते हैं तो वो अनंत सत्यों का पुंज है, अनंत नियमों का पुंज है। हम इन नियमों को धीरे धीरे खोजते हैं, बाह्य जगत में विज्ञान के रूप में और आंतरिक जगत में अध्यात्म के रूप में। तो इसी प्रकार का एक नियम खोज के मेरे सामने भगवान ने प्रस्तुत कर दिया, मानवता के सामने, कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। अब ऐसा क्यों है? अब संसार जैसा है सो है, भगवान ने जैसा बनाया, इसलिए हमें केवल विश्वास करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप करके देख लीजिए कि क्या आपके हाथ में फल है।
तो माँ फलेषु कदाचन। तो दूसरी चीज हमारे इस मस्तिष्क में ये बैठना चाहिए कि फल पर हमारा अधिकार नहीं है। और इस बात को आपको ज्यादा अच्छी तरह तब होगा जब आप अपने पुराने जीवन को देखेंगे और पाएंगे कि कब कब आपको असफलता मिली है, कब कब आपने पूरा पुरुषार्थ किया है। इसके बारे में एक छोटा सा वो है, कई बार पुरुषार्थ और प्रारब्ध की बात आती है। तो ये इस तरह का है कि उदाहरण के लिए आपने पुरुषार्थ से कुआं खोदना शुरू किया और 100 मीटर कुआं खोद लिया, 100 फीट कुआं खोद लिया, लेकिन हो सकता है कि प्रारब्ध ने जल जो है 150 फीट पर रखा हो, नहीं मिलेगा। तो पुरुषार्थ अगर उस सीमा तक पहुंच जाएगा तो जरूर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और चूंकि आपको प्रारब्ध का पता नहीं है, इसलिए फल आपके हाथ में नहीं है। तो मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर, फल के लिए कोई कर्म मत करो। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा एक तरह से कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा। सो ये भी केवल सत्य को स्वीकार करना है कि हाँ, हमारे हाथ में फल नहीं है। जब हमारे हाथ में फल नहीं है तो फल के लिए कर्म करके अधीर होने से फायदा भी क्या होगा। केवल वो अधीरता हमारे मन में समता में विचलन पैदा करेगी। और ये तो निश्चित है ही नहीं वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि आप कर्म के फल के लिए कर्म मत करो, कर्म करो क्योंकि कर्म करना है, वो आपका कर्तव्य कर्म है। दूसरी बात यह है कि जब फल के लिए काम करते हैं तो फिर हमारे में जब फल के भोग की इच्छा पैदा होती है तो फिर जिसको हम कहते हैं भोक्तृत्व, तो उसके साथ कर्तृत्व भी आता है। अगर मैं फल भोगूंगा इसका मतलब मैं काम कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं काम कर रहा हूं इसलिए मैं फल भोगूंगा, लेकिन दूसरी बात तय नहीं है। इसलिए जब हम उसको छोड़ देते हैं तो कर्तृत्व भी खत्म हो जाता है। और कर्म बंधन क्या है? मैं भोगूंगा, ये इच्छा, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, यही बंधन है जो आगे जन्म मरण का कारण बनता है। तो भगवान कहते हैं कि जब कर्म करो तो कर्म करो, लेकिन चूंकि फल आपके हाथ में नहीं है, इसलिए मां कर्म फल हेतुर्भुर। केवल इसलिए मत कर्म करो कि हमें फल मिलेगा, केवल फल के लिए कर्म मत करो। माते संगोष्ठ अकर्मणि। अब एक और है कि कर्म भी करना है, फल की इच्छा भी नहीं रखना है, फल तो अपने आप मिलेगा। लेकिन भगवान कहते थे इस कारण से अकर्मण्य भी मत हो जाओ, क्योंकि संसार के जितने जो संसार में रहते हैं वो बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। आपको खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, फसल भी उगाना है, लोगों से संबंध भी रखना है। तो गीता कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो आपको संसार से पलायन करके कहीं भेज के ये कहता हो कि आप कोई रहस्यमय जाप करो तो आपको फायदा हो जाएगा, या कहता हो ये पूजा पद्धति अपना लो तो अब फायदा हो जाएगा। गीता तो संसार में रहते हुए जिस कर्म को कर रहा है उसको किस तरह से करें, इसलिए भगवान एक कर्मों के सारे नियम हमें बता रहे हैं कि इन नियमों को हम अपने मस्तिष्क में बिठाएं और काम करने का प्रयास करें। माते संगोष्ठ अकर्मणि, आलस्य जो है वो भी एक बंधन है, प्रमाद भी एक बंधन है। इसलिए अकर्मण्य नहीं रहना है। अकर्मण्य रहने का अर्थ ही ये है कि जो ईश्वर ने शरीर दिया है, जो मन दिया है, बुद्धि दिया है, हमने उसका उपयोग करना बंद कर दिया। और जब तक इस संसार में जितनी चीजें दी हैं, अगर संसार से कल्याण चाहिए तो उन चीजों के माध्यम से ही जाओगे, आपके पास कोई दूसरा तरीका कर्म के अलावा नहीं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोष्ठ अकर्मणि। इन चारों चीजों को आप बार बार पढ़ें, अपने जीवन के दैनिक जीवन से इनको मिलान कराएं। गीता तभी आपके अंदर उतरेगी, अन्यथा ये चारों चीजें बड़ी आसानी से भूल जाएंगे। 3 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण है ना मैं काम करूंगा ना मुझे फल चाहिए, अकर्मण्यता का दृष्टिकोण जिसके लिए भगवान ने मना किया है, माते संगोष्ठ अकर्मण्य, ये तामसिक है। दूसरा है मैं काम करूंगा और मुझे फल भी चाहिए, और हम सब इसी तरह से संसार में काम करते हैं। ये रजोगुण प्रधान है कि मुझे काम भी करूंगा और मुझे फल भी चाहिए, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, इसलिए इसमें विचलन पैदा होगा। इसलिए तीसरा भगवान कहते हैं जो सतोगुणी अवस्था में है
वो काम करेंगे, पर फल तो भगवान अपने आप देगा जैसा काम होगा। हम फल के लिए काम नहीं करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे। माँ फलेषु कदाचन। तो एक तमोगुण, एक रजोगुण, एक सतोगुण। अगर आज हम इस स्थिति में है कि आलस्य में पड़े हुए हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि हम रजोगुण में जाएं, कामना करें और उस कामना को प्राप्त करने के लिए कर्म करें। और जब हम इससे हमारी अवस्था ऊपर उठेगी, तब हम कहेंगे कि भाई अब हम काम करेंगे पर हम फल की इच्छा नहीं करेंगे। तो जब बच्चों के बीच में कभी बात करते हैं और बच्चे कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि हम परीक्षा दें और ये ना सोचें कि हम पास हो जाएं, अभी उनकी अवस्था नहीं है, रजोगुणी अवस्था है। एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, उससे कहना भैया तुम कम से कम परिणाम के लिए ही पढ़ो, काम करो। और इसके बाद तीसरी अवस्था आएगी, और जैसा हमने पहले निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन की बात आई थी, तो यही तीनों की प्रक्रिया है, जिसके बाद निस्त्रे गुण्य होने की, तीनों गुणों से पार जाने की बात आती है। 48वां श्लोक। अभी तक हमें बात करते रहे कर्म के नियम क्या है, अब इन नियमों का उपयोग कैसे करें। तो भगवान 48वें श्लोक में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें फिर 4 कर्म करने के कैसे करें, इसके 4 तरीके दे दिए। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग दो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धियो समो भूत्वा। सिद्धि और असिद्धि, अगर मन का परिणाम हो या मन का परिणाम ना हो, समो भूत्वा, दोनों में सम रहो। समत्वम योग उच्चते, इसे समत्व योग कहते हैं। सो 3 चीजें कही हैं, योग में स्थित हो, आसक्ति को त्यागो, सिद्धि असिद्धि में संभाव रहो, और यही समत्व योग है। पूरे संसार में किसी भी धर्म ने आध्यात्म की ऐसी परिभाषा नहीं दी है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये अद्भुत परिभाषा भगवान कृष्ण ने दी है कि समत्वम योग उच्चते। योग समत्व ही योग है, हमारे मन की समता ही योग है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले भी भगवान कह चुके हैं कि सुख दुखे समेत तत्वा लाभा लाभौ जय जय, सांख्योग के प्रकरण में, कि सुख दुख लाभ हानि में सम रहो। यहां अब जो कर्म करते समय जो सिद्धि और असिद्धि आती है, उसमें सम करने की बात कहते हैं। क्या होता है, हमारे संसार में हम जितने काम करते हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने हमारे चीज संपर्क में आते हैं, वो सभी मन में विचलन पैदा करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। और जो विचलन पैदा होता है, जो उद्विग्नता पैदा होती है, वो हमारी आंतरिक शांति को भंग करती है और व्यक्ति बहिर्मुखी बनता है। समता समाप्त होती है अंदर की, और अंदर की समता, अंदर की शांति, अंदर की प्रशांति, क्योंकि ब्रह्म भी सम है। तो जैसे ही हम समता में जाते हैं, उस भाव में जाते हैं जब हमें चीजें प्रभावित नहीं करती, उस स्थिति में हम ब्रह्म के सबसे नजदीक होते हैं। और भगवान कर्म के माध्यम से समता को अंदर पैदा करके हमको भगवान के करीब ले जा रहे हैं। इस मार्ग में ऐसा नहीं है कि कहीं कोई भौतिक रूप से किसी को भगवान की यात्रा करना है, क्योंकि हमारे पास शरीर संसार का है, संसार के तत्वों से बना है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। और उस आत्मा के लिए वो मन की वो परिस्थितियां पैदा करना कि वो समता में स्थित हो जाए। तो सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा, तो हमारे पास इसमें इतनी गहराई से बात की है भगवान ने। सिद्धि असिद्धि में सम रहो। सिद्धि असिद्धि क्या होता है, एक तो होता है फल, जिसकी हम बात कर चुके कि फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक और होता है जब हम निष्काम कर्म करते हैं और फल हमें मिलने की हमें कोई चिंता नहीं होती, हम निष्काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका एक परिणाम होता है कि निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होने से ज्ञान का उद्भव होता है, आत्म स्वरूप का बोध होता है। तो भगवान ने यहाँ पे जो सिद्धि असिद्धि समोभूत्वा है, इसमें केवल निष्काम कर्म करके फल से दूर होना पर्याप्त नहीं है, इसका एक और परिणाम है चित्त शुद्धि। ये भी मन में नहीं होना चाहिए कि मेरी चित्त शुद्धि कितनी हो रही, वो तो अपने आप होगी। अगर हमने ये सोच लिया कि निष्काम हम कर्म कर रहे हैं, चित्त शुद्धि हो रही कि नहीं हो रही,
तो भी हम उस चित्त शुद्धि के फल से जुड़ गए। तो भगवान ने यहाँ सिद्धि और असिद्धियों समो भूत्वा, चित्त शुद्धि तो अपने आप मिलेगी, आत्मस्वरूप का बोध तो अपने आप होगा, केवल हमें उस प्रक्रिया में चलना है। हमें वर्तमान में रहकर कार्य में पूर्णतः डूबना है। तो सिद्धि असद्य समूहत्व कब होगा? जब हम इतनी एकाग्रता से काम करेंगे कि हम ही काम बन जाए, काम ही हम बन जाए, हमारे पास कुछ और हमारे मस्तिष्क में बचे ही नहीं। लेकिन एक बात और है, क्या इतना करने से योग हो जाएगा? हम बहुत करते हैं, अपने रोज अपने काम में डूबे रहते हैं। एकाग्रता तो हो जाएगी, लेकिन योग तभी होगा जब ये काम भगवान को समर्पित होगा। एक कथा है कि सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन का नाम आप सबने सुना है, बहुत बड़े गायक थे और अकबर उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अकबर ने एक बार तानसेन से कहा कि क्या तुमसे बड़ा गायक भी पूरे संसार में कोई और है? तुम्हें देखना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, दिखा तो दूंगा, लेकिन चुपचाप आपको चलना पड़ेगा। अकबर को लेके तानसेन रात के समय में अपने गुरु हरिदास की झोपड़ी में गए। हरिदास संगीत साधना करते थे। झोपड़ी के बाहर उनके संगीत के स्वर गूंज रहे थे। तानसेन ने और अकबर ने सुना, अद्भुत था। मतलब तानसेन का संगीत भी उसके सामने कहीं नहीं लगता था। दरवाजा खटखटाया, स्वामी हरिदास निकले, बात हुई, बैठ गए। तो अकबर ने कहा, मैं एक बार और सुनना चाहता हूं जो संगीत आप बजा रहे थे। तो हरिदास ने कहा, अब नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि पहले जो मैं संगीत सुना रहा था उसमें डूब के मैं ईश्वर को सुना रहा था, और तुम बादशाह हो। तो बादशाह को सुनाऊंगा और ईश्वर को सुनाऊंगा तो दोनों में बहुत अंतर है। तो सिद्धियों असिद्धियों समो भूत्वा, उस कार्य में डूब जाना और उस कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देना, ये इसका संबंध है। तो हमें इसकी शुरुआत कहां से होगी? हम जीवन में बात करें, ईश्वर को समर्पित करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, वो तो अलग है। लेकिन पहला काम है कि उसमें डूब के उतनी एकाग्रता तो पैदा करें। तो अगर हम उस सीमा तक नहीं भी जा पाते हैं, सिद्धि और सिद्धियों समो भूत्वा, तो हमसे श्लोक कहता है कि आप कम से कम एक चरण आगे बढ़ो। हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि अपने काम को उतनी एकाग्रता में डूब के तो करो। समत्वम योग उच्चते, यह समत्व ही योग है। तो योग की एक अलग परिभाषा है। अभी तक हम लोग क्या कहते थे? सामान्य रूप से समझते हैं लोग योग का मतलब हम प्राणायाम करें, हम आसन लगाएं, वो भी एक योग है। पतंजलि का योग, जिसको हम राजयोग कहते हैं, वो भी उस मार्ग तक ले जाता है। लेकिन वो हर व्यक्ति समाज में रहते हुए उसको नहीं कर सकता। उसके लिए विशेष योग्यता चाहिए, विशेष समय चाहिए। इसलिए भगवान ने एक नई परिभाषा दी है योग की, समत्वम योग उच्चते। और क्यों? देखिए, वो योग भी चित्त वृत्ति निरोधा, वो भी चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। यहां भी भगवान कहते हैं कि काम करते हुए, सिद्धि असद्धि में सम रहते हुए, फल को के लिए काम ना करते हुए, फल मिलेगा पर फल की इच्छा ना करते हुए, जब समत्व में स्थित हो जाते हो, तो वही परिणाम लाता है जो दूसरा योग लाता है। समत्वम योग उच्चते। तो योग की एक अलग परिभाषा है। हम दैनिक जीवन में अपना काम करते करते कैसे योगी हो जाए। एक मैं आपको बताता हूं, आप अपने शरीर पर कभी ध्यान दें। हमारे शरीर में उसको कहते हैं होम्योस्टेटिक सिस्टम। शरीर में होम्योस्टेटिक सिस्टम क्या होता है? हमारा तापमान नियत है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नियत है, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स भी नियत है। अगर अभी तापमान बढ़ जाएगा तो हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा और शरीर अपने तापमान को बराबर कर लेगा, क्योंकि ज्यादा तापमान हो जाएगा तो शरीर चल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमें अपने आप नींद आना शुरू हो जाएगी, आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी। शरीर अपने आप सारी क्रियाएं बंद कर देगा और चाहेगा कि सारी क्रियाएं बंद करके ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर लिया जाए। इसको कहते हैं होम्योस्टेटिक सिस्टम। तो शरीर का जो होम्योस्टेटिक सिस्टम है, इसी तरह भगवान ने हमको एक मस्तिष्क भी दिया है। और जैसे शरीर के होम्योस्टेटिक सिस्टम पे हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन मस्तिष्क के होम्योस्टेटिक सिस्टम पे हमारा अधिकार है। तो शरीर में भूख लगेगी, नींद आएगी, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो अपने आप होगा, हम रोक नहीं सकते उसको। लेकिन
क्रोध आएगा, प्रेम आएगा, करुणा आएगी, घृणा आएगी, जो हमारे मस्तिष्क के होमियोस्टेटिक सिस्टम को विक्षिप्त कर रहे हैं, समत्व भाव को, उसको रोकने की क्षमता हमारे अंदर है। तो दो तरीके दिए हैं, शम और दम। दम यानी इंद्रियों का नियंत्रण, सम यानी मन का अनुशासन। हमें अब छोटा छोटा कैसे शुरू करना है? हमें मन का अनुशासन स्थापित करना है, हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना है। समत्वम योग युच्यते, तब हमें वो समत्व प्राप्त होगा। तो पहले तरीके बता दिए, कार्य के बीच में सिद्धि असिद्धि और दूसरी चीजें। अब यहां भगवान ने उसको, उस चीज को ही योग के नाम से परिभाषा दे दी कि यही योग है अगर समत्व स्थापित कर लेते हो। लेकिन हम किसी विवाह में गए, शादी में गए, बहुत सारा खाना सामने रखा हुआ है, हमें तय करना है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, मन को अनुशासित करना है। ये छोटा सा अनुशासन भी हमारे अंदर इस भाव को जगाने का तरीका हो जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना है, हमारे मन में भाव पैदा होगा। अब जो समता है, ये जो मन की समता जो हम बात कर रहे हैं, ये दो तरह की है। एक को बोलते हैं हम साधन की समता, और एक को कहते हैं साध्य। साधन क्या है? जो पहले हमने कहा, सिद्धि असिद्धि, राग द्वेष, सफलता असफलता, इसमें अगर हम अपनी बुद्धि के कंट्रोल से मन को शांत रख पाते हैं, इन नियमों को समझते हुए, तो ये साधन की समता है। और इसके होने से एक जो साध्य रूप समता आती है, साध्य रूप पता, स्वतः ही एक समता उत्पन्न होती है जब प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे कहते हैं नित्य योग। तो समत्व का प्रयास करना है बुद्धि के माध्यम से, छोटी छोटी चीजों से करना है। जैसे मैंने एक खाने की बात की, क्रोध आता है, क्रोध को रोकना बहुत कठिन है, कर लीजिए, 10 बार आता है, पर एक बार रोकने का प्रयास करिए, वो समता आपकी स्थापित होना शुरू होगी। लेकिन जब ये स्थापित हो जाएगी तो फिर ये कभी नष्ट नहीं होती है। पहले भी भगवान ने कहा है कि स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्, थोड़ा सा भी उसका अनुभव हो जाए तो वो हमेशा आगे बनती है। जैसे हमने तैरना सीख लिया, तो ऐसा नहीं होता कि कम सीखा या ज्यादा सीखा, तैरना सीख लिया तो सीख लिया, इसके बाद तो तैरना कभी व्यक्ति भूलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो समाहित हो जाता है। तो ये समत्वम योग उच्चते, अगर हम इस प्रक्रिया से एक बार समत्व में स्थित हो जाते हैं तो ये नित्य योग हो जाता है। हम सभी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई भी इसमें स्थित होना, बहुत ही बड़ा महापुरुष होगा जो इसमें स्थित होगा। पर हम अपना रोज अवलोकन करें कि क्या हम, किसी को असफलता मिली तो क्या हम अपने अंदर समत्व रख पाए, कोई अच्छी चीज आई तो क्या हम बुद्धि से तय कर पाए कि हम इसको उपयोग करें या ना करें। अब एक चीज और है, इन सब चीजों के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, करना पड़ेगा, सुनने से कुछ नहीं होना है। हम लोग पढ़ भी लेंगे तो इसका फायदा नहीं, इसको प्रैक्टिकल लाना है जीवन में। जब कैकेयी ने रामचंद्र जी का वनवास मांगा और दशरथ जी की दशा बहुत खराब हो गई, वो कुछ कहते ही नहीं बना उनसे, उनके सामने बड़ी विडंबना थी कि वचन का पालन करें या वचन को तोड़ दें और मना कर दें कि हम तुमको वरदान नहीं देते हैं। तो कैकेयी ने दो बातें कही हैं, दुई की होई एक समय भुआला, गाल हसब ठठाई बजाऊ गाला। क्या ऐसा हो सकता है दो चीजें एक साथ, कि आप हंसो भी और गाल भी फुला लो? गाल फुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे, हंसोगे तो गाल नहीं फुला पाओगे। दान कहाई अरु कृपनाई, दानी भी कहना चाहते हो कि दानी हूं मैं, और कृपनाई कंजूसी भी करना चाहते हो। खे होई कि खेम कुशल रोताई, लड़ना भी चाहते हो और ये चाहते हो मेरे ऊपर हथियारों की बार भी ना हो, मेरी कुशलता भी बनी रहे। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो आप चाहते हो कि हमें समत्व योग की तरफ कदम बढ़ाना है, तो जब कदम बढ़ाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, हम समत्व कैसे रखें? तो वो कष्ट सहेंगे, हम ये तय करेंगे कि हमें जीवन ऐसा नहीं जीना है जैसा हम जी रहे हैं, हमें इससे ऊपर का जीवन जीना है। वो कष्ट सहना पड़ेगा, तभी इस चीज में समत्व योग में प्रगति होगी, कर्म योग में प्रगति होगी। तो हमने अभी 47 श्लोक में देखा कर्म करने के 4 नियम, कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोष्ठ कर्मणि। और इसके बाद हमने देखा कि कर्म कैसे करें, योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग त्याग कर, सिद्धि और सिद्धियों समूह भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में सम रहकर, इसको योग कहते हैं, यह भगवान ने कहा। अब भगवान इसके बाद एक नई चीज बताते हैं, वही चीज
को तुलना करते हैं कि हमने अभी तक जो बुद्धि और समत्वम योगस्था कुरु कर्माणु, योग करके किए, योग में स्थित होकर किए जाने वाले कर्म और सकाम कर्म, इन दोनों में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या तुलना है, ये भगवान बताते हैं। दूरेण है अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनबिच्छ कृपणा फल हेतवा। भगवान कहते हैं कि इस दूरेण है अवरम कर्म, जो सकाम कर्म है, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग की तुलना में वो बहुत निकृष्ट है। यानी समत्व में स्थित होकर किया जाने वाला कर्म, कर्मयोगी के रूप में किया जाने वाला कर्म, सकामी के द्वारा किए जाने वाले कर्म की तुलना में बहुत उत्कृष्ट है। बुद्धौ शरणम अनभिच्छ, इसलिए तुम बुद्धि की शरण लो। कृपणा फल हेतवा, जो फल के लिए काम करते हैं वो बड़े दीन है, कृपण है। इसके भी हम 4 भागों में इसकी बात करेंगे। दूरेण है अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो हम थोड़ा सा इसमें मन और बुद्धि को समझ लें एक बार। वेदांत के अनुसार मन क्या है और बुद्धि क्या है। जो हमारा अंतःकरण है उसकी 2 वृत्तियां होती हैं। एक वृत्ति है जो संकल्प विकल्प करती है, जो तय नहीं कर पाती है कि क्या है। हमने एक रस्सी देखी और ये नहीं तय कर पा रहा है कि रस्सी है कि सांप है, सोच रहे हैं। और बुद्धि जो है तत्काल उसको तय कर देती है, वो कह देती है नहीं ये तो सांप है। लेकिन हो सकता है वो रस्सी हो, लेकिन बुद्धि ने कह दिया सांप है। लेकिन वो निश्चयात्मक वृत्ति है, वो निश्चय कर देती है, भले वो निश्चय गलत हो या सही हो। तो मन है वो वृत्ति जो विचार करती है ऐसा करना है, लेकिन तय नहीं करती। बुद्धि जब जाके उस पर अपना सील टप्पा लगा देती है, हाँ ये है, तब वो काम होना शुरू हो जाता है। सो मन और बुद्धि, कठोपनिषद में एक उपाख्यान है और इसके बारे में हमेशा दिया जाता है कि एक रथ होता है, रथ में क्या क्या होता है। घोड़े होते हैं, रथ होता है, रथ में घोड़े होते हैं, घोड़े की लगाम होती है, और एक सारथी होता है, और एक राजा होता है जो उस घोड़े के ऊपर बैठता है। अब अगर घोड़े पे लगाम ना हो तो घोड़ा रथ को कहीं भी ले जा सकते हैं, और लगाम अगर सारथी के हाथ में ना हो तो भी लगाम का कोई मतलब नहीं है, घोड़ा वैसे ही स्वच्छंद रहेंगे। लेकिन जब कहीं चले जाते हैं, पहुंचते हैं महल में, तो महल के अंदर ना तो घोड़ा जाता है, ना लगाम जाती है, ना रथ जाता है, ना सारथी जाता है। फिर महाराज उतर के खुद अंदर प्रवेश करता है अकेला। तो कहते हैं शरीर जो है ये रथ है, इसकी इंद्रियां हैं हमारी, कर्मेंद्री है, ज्ञान इंद्री है, हाथ है, पैर है, ये सारे इसके घोड़े हैं। मन इसकी लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और बुद्धि इसकी सारथी है। तो बुद्धि का नियंत्रण मन पर होना चाहिए, तभी घोड़े रथ को सही दिशा में लेके जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद, एक स्थिति के बाद, एक सीमा के बाद, तो जो रथ के ऊपर आत्मा बैठी, जीव बैठा हुआ है, उसको खुद ही आगे की यात्रा करना पड़ेगी। इसलिए हमें सारथी का नियंत्रण लगाम के ऊपर होना चाहिए, तभी घोड़े सही दिशा में जाएंगे। सो दूरेण है अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनभिच्छ, तुम बुद्धि की शरण लो। अगर बुद्धि तुम्हारी प्रबल नहीं है, बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे काम सारे अव्यवस्थित होते रहेंगे। कर्म की ऐसा क्यों है? कर्म करने की 2 ही प्रेरणाएं हो सकती हैं, या तो हो सकता है भोग और या हो सकता है योग। या तो हम इसलिए कर्म करें कि हमें खुद को सुख देना है, हमें केवल अपने से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भोग की कामना है, ये भी विचलन पैदा करेगी, वासना के संस्कार पैदा करेगी। और दूसरी बात है कि कर्म और कर्म के भोग का कभी ना कभी अंत जरूर आएगा, और अंत जो आएगा वो जन्म मरण, और जो वासना पैदा हुई है वो जन्म मरण के चक्कर को पैदा करेगी। तो ये तो हो गया भोग की, कर्म की प्रेरणा। लेकिन दूसरी प्रेरणा है जो योग की प्रेरणा है। तो योग की प्रेरणा जो समत्व में स्थित होकर जो कर्मयोग किया जा रहा है, उसमें ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। और चूंकि समत्व और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, इसलिए वो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो सकाम कर्म है वो तो बहुत दूर है। इसकी बात क्या कर रहा हो धनंजय? ये तो दूरेण है अवरम कर्म, भक्ति योगा बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग की तुलना तो उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। तो हमें मन और बुद्धि का प्रशिक्षण करना है। बुद्धौ शरणम अनिभिच्छ,
बुद्धि का हमें शासन करना है, हमें सारथी का शासन करना है घोड़ों के ऊपर लगाम के माध्यम से, बुद्धि का शासन करना है मन के माध्यम से इंद्रियों के ऊपर। कृपणा फल हेतवा, जो केवल फल के लिए काम करते हैं बहुत दीन है। सारा वेदांत हमको अभय होना सिखाता है, भय से दूर होना सिखाता है। और जब तक हम किसी से याचना करते हैं तब तक हम अभय नहीं हो सकते, क्योंकि हमें हमेशा भय बना रहेगा कि ये होगा या नहीं होगा। असफलता का भय होगा, निष्फलता का भय होगा, दीनता आएगी। तो सकाम कर्म हमारे साथ भय लाते हैं, दीनता लाते हैं, हमें विचलित करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म, इसलिए कृपणा फल हेतवा, जो फल की शिक्षा करते हैं बहुत कृपण है। इसलिए निष्काम कर्म जो निर्भरता लाते हैं, निरपेक्षता लाते हैं, किसी का मुंह देखने की बात नहीं करते, वो भगवान से भी नहीं कहते कि मुझको परिणाम दो, केवल भगवान का आत्मानुभूति ही हो, और उसकी भी बात नहीं करते, वो तो अपने आप होती है, वो निर्भर होता है। इसलिए कृपणा फल हेतवा, सो ये दूरेण है अवरम कर्म, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अनभिच्छक कृपणा फल हेतवा। हमें अपने दैनिक जीवन में इस बात पे पग पग पर देखना है कि क्या हम बुद्धि का कितना शासन कर पा रहे हैं मन के ऊपर। अभी नहीं होगा, कष्ट होगा, पर करने का प्रयास करना है। अगला श्लोक, बुद्धि युक्तो जहाती है शुभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। इसमें एक बड़ी अद्भुत परिभाषा दे दी, योगा कर्मसु कौशलम। और ये भी, ये जो तीन शब्द हैं, ये भी गीता के बहुत बहुप्रचलित शब्द हैं, और इसका कैसे कैसे उपयोग होता है उसमें हम चर्चा करेंगे। छोटी सी बात पहले, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि युक्त पुरुष है वो सुकृत और दुष्कृत दोनों को, पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। अब सुकृत और दुष्कृत से आप ये मत सोचिए कि अच्छा कर्म बुरे कर्म को त्याग देता है, कर्म तो त्यागा जा ही नहीं सकता, त्यागना तो उसका फल है। तो पुण्य और पाप को त्याग देता है। कैसे त्याग देता है, इस पर थोड़ा सा वेदांत के हिसाब से बात करेंगे। पाप और पुण्य क्या है और कैसे त्याग देता है, क्यों पाप नहीं पड़ता और पुण्य नहीं पड़ता। पाप और पुण्य मन की धारणाएं, हमने कुछ किया और मन अगर जीवित है तो वो धारणा चित्त पे संस्कार पैदा करती, इंप्रेशन पैदा करती है, विचलन पैदा करती है, मन की जो चित्त की सतह है उसके ऊपर इंप्रेशन पैदा करती है। तो भगवान कहते हैं कि पाप होता है और उसका इंप्रेशन पड़ता है तो जीव अगला जन्म लेता है उसको भोगने के लिए, और पुण्य होता है तो स्वर्ग में जाता है उसको भोगने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति जब ना पाप का प्रभाव पड़े ना पुण्य का प्रभाव पड़े, बुद्धि युक्त तो जहाती, जो बुद्धि युक्त हो जाता है वो सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। इस पर थोड़ा सा और हम एक बात करते हैं कि सुकृत तो ठीक है, दुष्कृत्य क्यों करें, वो तो वैसे भी त्यागा जाना चाहिए। पर जब हम, दुष्कृत्य क्या है, किसी को चोट पहुंचाना, सामान्य भाषा में किसी को हानि करना, किसी को परेशान करना, किसी की हिंसा करना, छल छद्म करना, ये दुष्कृत्य है। तो दुष्कृत्य तो वैसे ही त्यागना चाहिए। फिर उसके कर्म त्यागने की, फल के त्यागने की क्या बात है। कर्तव्य कर्म करते समय कई बार दुष्कृत्य उसमें अपने आप शामिल हो जाते हैं। धर्म युद्ध किया तो हिंसा अपने आप शामिल हो गई, उसको आप रोक नहीं सकते। तो अर्जुन के मन में यही तो डर था कि हम धर्म युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन हिंसा के पाप का क्या होगा। तो भगवान यहाँ फिर नई बात कह रहे हैं कि बुद्धि से युक्त जब हो जाते हैं, समता में स्थित होकर जब काम करते हैं, तो पाप और पुण्य दोनों प्रभाव नहीं डालते। धर्म युद्ध करते हैं तो हिंसा होती है, पर वो हिंसा हमारे चित्त पे इंप्रेशन नहीं देती, क्योंकि वो धर्म युद्ध का जो 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 कर्तव्य कर्म है उसको समत्व भाव से कर रहे हैं, इसलिए हिंसा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। तो कमल का पत्ता जैसे जल में रहता है लेकिन उसमें जल प्रभावित नहीं होता, इसी तरह संसार में कर्तव्य कर्म को समभाव से करते हुए फल की आशा त्याग के किया जाता है तो चित्त पर संस्कार नहीं बनाता, और चित्त पर संस्कार नहीं बनाता तो जन्म मरण का कारण नहीं बनता। अब यहाँ कई बार एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने इसके पहले तो कहा था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, तुम मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो राज्य करोगे। तो वहां तो स्वर्ग की बात की है, पर यहाँ क्यों कह रहे हैं दोनों को त्याग देता है।
हमें फिर इसमें धर्म के मामले में जो हमेशा गलती करते हैं उसमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा। जब शुरू में अर्जुन, ये मनोवैज्ञानिक तरीका है भगवान का बताने का, जब शुरू में अर्जुन केवल मोह में डूबा था, पाप के भय में डूबा था, उस समय उसको बताने के लिए भगवान ने उसको स्वर्ग का लालच भी दे दिया। हतो वा प्राप्त स्वर्ग, मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, आओ तो काम तो करो। लेकिन जैसे ही उसने समझना शुरू किया और उसकी चेतना का स्तर आगे बढ़ा, वैसे ही भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्त तो जहाती है सुबह उभे उभे सुकृत दुष्कृत, दोनों चीजों को त्याग दोगे। सो फिर वही बात है, अगर हम नहीं समझने की स्थिति में है तो हमें लोगों का स्वर्ग का लालच भी दे दो पर काम करो। और जैसे ही समझने की स्थिति में आ जाएंगे, उसके अगली चेतना की स्थिति में आ जाएंगे, तो फिर हम बात करेंगे कि पाप पुण्य दोनों ही प्रभावित नहीं करते। जब तक व्यक्ति नहीं, अगर हम ऐसा कर देंगे तो लोग कहेंगे अच्छा दोनों प्रभावित नहीं करते, चलो हम तो कोई भी काम करते हैं, कोई भी हिंसा करते हैं, कोई भी लूट करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ना, हम तो आत्मा है, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ना। लेकिन नहीं, अभी पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा, अभी तो तुम्हारा मन ही उस समत्व में स्थित नहीं हुआ, अभी तो पाप और पुण्य के इंप्रेशन पढ़ना ही पढ़ना। सो एक के बाद दूसरा, जो नहीं कर रहा है उसे स्वर्ग का लालच देना है, और जो उस अवस्था से ऊपर चला गया है उसके लिए दोनों चीजें त्याग हो जाती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है तब तक हमें। और जब तक पूर्णता नहीं पहुंचती है तब तक तो कर्म उसके माध्यम है ही। तस्माद योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग से जुड़ो, अभी लग जाओ, तत्काल लग जाओ। भगवान ने ये नहीं कहा कि बाद में कभी, तत्काल योग से जुड़ जाओ। तो हम जिस क्षण जहां बैठे, उस क्षण जो काम कर रहे हैं, उसमें जितनी बातें अभी तक हैं, अगर हम उस काम में उपयोग करना शुरू कर दें तो वो योग से जुड़ना हो जाएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण है, योगः कर्मसु कौशलम। इसकी व्याख्या लोग सामान्य रूप से ऐसा करते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक बढ़ई एक चेयर बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, वो खूब कुशलता से कुर्सी बनाए, भैया मेरा तो यही योग है, देखो मैंने कितना सुंदर बना दिया। मैंने संगीत सीखा, बहुत अच्छा बजाने लगा, भैया मेरा तो यही योग है, मैंने तो बिल्कुल एकाग्रता से योग कर लिया। लेकिन अगर इसको योग मानेंगे, ये भी उसका एक पार्ट है, लेकिन अगर इसको योग मानेंगे तो फिर तो चोरी भी बहुत अच्छी तरह से करी, किसी की हिंसा की प्लानिंग भी बहुत अच्छी से करी, हमारा भाव दूसरा है, बुरा भाव है, तो क्या वो भी योग हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए कर्म में कुशलता, अच्छा कर्म करना योग का पार्ट तो है पर योग नहीं है। फिर योग क्या है? कर्म में योग ही कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म इस तरह से किया जाए कि वो बंधन ना बने, ये कुशलता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस बारे में कहते थे कि हम मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकालने जाते हैं और इस भाव से करते हैं, इस तरह से करते हैं कि उसका डंक हमें ना लगे। कटहल काटते हैं पर कटहल का दूध हमें ना लगे, तो ये कर्म की कुशलता है। पर योग कब होगा? योग तब होगा जब यह काम समत्व बुद्धि से किया जाएगा, सम रहते हुए किया जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और सामान्य रूप से विचार करते हैं। कर्म में कुशलता, ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी बात है। आजकल हम हर काम में परफेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कुशल मजदूर हो, हम चाहते हैं कुशल डॉक्टर हो, कुशल प्रशासक हो, कुशल सैनिक हो, सब चीजों में कुशलता चाहते हैं। और पश्चिम ने क्या किया है, विज्ञान ने क्या किया है, हमको कुशलता दी है, हमें मशीन दी है, हमें एआई दी है, हम अपने कामों में कुशलता बढ़ाते जा रहे हैं। और क्या नियम है? नियम यह है कि न्यूनतम श्रम में अधिकतम उत्पादन हो जाए, वो कुशलता है। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं हमारे पास, अगर 10 जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो बता देते हैं कि आप कौन सा साधन, किस इंजीनियर को कितने दिन किस प्रोजेक्ट पे लगाओगे तो उसकी सबसे ज्यादा उत्पादकता मिल जाएगी, आपका पैसा कम से कम खर्च होगा। तो ये बाह्य कार्य कुशलता है। लेकिन बाह्य कार्य कुशलता पूरा संसार देख रहा है, लेकिन भगवान ने योगा कर्मसु कौशलम, भगवान ने ये कहा है कि क्या जो तुम कर्म कर रहे हो, ये बाह्य कार्य कुशलता तो ठीक है, पर क्या उस कर्म के कारण तुम्हारे अंदर शांति, तुम्हारे अंदर सद्भाव, प्रेम, करुणा, ये पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है? इस चीज को, इस कुशलता को दो तरह से जोड़ना, ये भगवान ने गीता में बताया है। और सारा संसार में आज जरूरत है, तो आंतरिक कुशलता कितनी बढ़ी, तो बाह्य कुशलता जो हम बढ़ाते हैं वो साधन है। यानी मुझे, मेरे पास
4 घंटे का काम मैंने 2 घंटे में कर लिया, तो मेरे पास 2 घंटे की सेविंग हो गई। मैंने कम पैसे में कर लिया तो मेरे पास पैसे की सेविंग हो गई। तो ये साधन प्राप्त हो गए हैं, इन साधन का उपयोग करना है। लेकिन साध्य क्या है? साध्य है आंतरिक कुशलता कितनी बड़ी, आंतरिक प्रेम कितना बड़ा, आंतरिक शांति कितनी बड़ी, आंतरिक समत्व भाव कितना बढ़ा, और हम ब्रह्म के कितने करीब पहुंचे। तो कर्म मार्ग है, उस पर हमें चलना है। और योग जो है, योगा कर्मसु कौशलम, उस कर्म में योग जोड़ना है, वही कुशलता है। उस कर्म में समत्व भाव जोड़ना है, उस समत्व भाव में उस कर्म को करना है, वही हमारी कुशलता है, जो हमें आंतरिक आत्मानुभूति की दिशा में ले जाती है। तो भगवान कृष्ण का जो योगा कर्मसु कौशलम है, वो बाह्य कुशलता के माध्यम से संसार भी अच्छा कर रहा है, लेकिन आंतरिक कुशलता की चीज को छोड़ नहीं रहा है। अगर भगवान को केवल बाह्य कुशलता कहना होता तो भगवान यही कहते कि भैया कर्म में कुशलता ही योग है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म में योग ही कुशलता है। और योग क्या है? समत्वम योग ही उच्चते, उस समत्व अवस्था में रहना ही योग है। कर्म के माध्यम से, कर्म की जब बात आती है। हमारा समय हो गया आज यहीं तक। श्री कृष्णार्पणमस्तु।